बच्चों हमारी पोएम कंटिन्यू थी टेलीफोन कन्वर्सेशन विच वाज रिटन बाय वोले सोयनका। और वोले सोयनका की ये जो पोएम है इसमें हमें पता चलता है कि कैसे अफ्रीकन्स जो हैं अगर कहीं पे मकान किराए पे लेने जाते हैं तो उनको कितना अपने कलर के लिए कितना परेशान होना पड़ता है, अपने कॉम्प्लेक्सन के लिए उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको कितनी नस्ल भेदवादी टिप्पणियां सहन करनी पड़ती हैं। यह हमने वाइट लैंड लेडी और अफ्रीकन के बीच में जो एक टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हो रहा है उस टेलीफोन कन्वर्सेशन को पोएम के रूप में ढाल के हमें समझाने की कोशिश की गई वोले सोयनका के द्वारा। तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि ये जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है यह ना सिर्फ एक टेलीफोन कन्वर्सेशन है बट आप और हम जैसों के लिए एक सीख है कि हमें कभी भी किसी के भी कम्प्लेक्सन के ऊपर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करनी है, अपने आप में एक पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में रहना है। देखिए वाइट कम्प्लेक्सन होने से आप मेंटली मैच्योर हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको मेंटली मैच्योर होने के लिए स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट है और स्टडीज़ हमें बताती है कि अगर आप मेंटली मैच्योर हैं तो आप पढ़े लिखे में और अच्छे व्यक्तियों में पहचान कर पाएंगे। और अगर आपको किराएदार चुनना है तो आप पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति को चुनेंगे, ना कि कलर बेस्ड व्यक्ति को किराएदार के रूप में चुनेंगे। होप आपको मेरा सेकंड जो स्ट्रेंजा एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ गया होगा बच्चों। आज हम थर्ड जो है क्वेश्चन आंसर्स उस पार्ट को लेके आए हैं जिसमें कवर अप करेंगे क्वेश्चन आंसर्स और स्ट्रेंजा बेस्ड एक्सप्लेनेशंस के बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनको कवर अप करेंगे। बच्चों तैयार रहिए मेरे साथ क्योंकि आप मेरे साथ साथ रीड आउट करेंगे और उसके बाद में आपको राइट डाउन करना है। वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर। स्टेट द सेंट्रल इश्यू इन द पोएम। पोएम में जो मेन बात है किस बात को हाईलाइट करके बताने की कोशिश की गई है। देखिए द सेंट्रल इश्यू इन द पोएम मूव्स around the ironical facts that questions are asked about the skin color, but no conversation is about the rent, the amenities provided and other basic requirements। हमने क्या देखा, टेलीफोन पे एक मकान मालिक और एक किराएदार के बात में बात हो रही है और जो मकान मालिक हैं वो वाइट कलर की वाइट कम्प्लेक्सन की लेडी हैं और जो टेनेंट हैं वो अफ्रीकन हैं, जो मकान लेना चाहते हैं वो अफ्रीकन हैं। इट मीन्स कलर से वो ब्लैकिश हैं। और यहीं पे हम क्या देखते हैं पोएम में उनका टेलीफोन के बीच में जो आपस में बातचीत होती है उसमें कहीं पे भी रेंट के बारे में फिक्स होके कंप्लीट हो जाता है, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी वहाँ पे भी सेटिस्फेक्शन हो जाता है और अदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है। बातचीत हो रही है किसके ऊपर? स्किन कलर के ऊपर। बातचीत किस पे हो रही है इस पोएम में बच्चों? स्किन कलर के ऊपर हो रही है। द लैंडलेडी इज शोन हैविंग अ वेरी शैलो बिहेवियर and ironical the poet is shown to be sorry for something which he was born with। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यह जो एक आयरनिकल पोएम है इसमें जो पोएट है वो अपने आप में शेम फील कर रहे हैं। क्यों शेम फील कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ हिज बॉर्न विद, किसके साथ उनका बर्थ हुआ है? ब्लैक कलर के साथ उनका बर्थ हुआ है, इसलिए जो पोएट है वो खुद भी अपने आप में गिल्टी फील कर रहे हैं। द पोएम डिस्प्लेज रिडिकुलसनेस ऑफ रेसिज्म। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो पोएम है ये रेसिज्म के ऊपर लिखी गई है, नस्लवाद के ऊपर इसको लिखा गया है। जो नस्लवाद वादी टिप्पणियाँ की जाती हैं उसको इसमें बातचीत करने में यूज़ किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन इज इंक्लूडिंग अबाउट कलर। यहाँ पे भी कलर की ही हम बात कर रहे हैं। देखिए हाउ इज कलर हाईलाइटेड इन द पोएम एंड वाई। लिस्ट ऑल द वर्ड्स इन द पोएम दैट सजेस्ट कलर। वो वर्ड्स बताइए पोएम में से जो ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो पोएम है ये रेसिज्म के ऊपर लिखी गई है, इट मीन्स नस्लवाद के ऊपर लिखी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि कौन से कलर को हाईलाइट किया जा रहा और क्यों किया जा रहा। इट मीन्स 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पे समअप करके हमें उसका आंसर देना है बच्चों। तो सबसे पहले हम 1 by 1 चलेंगे। द लैंडलेडी हैज़ बीन डिपिक्टेड एज यूजिंग गोल्ड रोल्ड सिगरेट पाइप
दिस शो दैट शी बिलोंग टू द सम हाई क्लास ऑफ सोसाइटी। हम क्या देखते हैं, जो वाइट लैंड लेडी है वो गोल्ड रेप्ड सिगरेट को यूज़ करती हैं, जिससे यह पता चलता है कि वह जो है एक हाई सोसाइटी से बिलोंग करती हैं। द क्वेश्चन कम्स हाउ डार्क, और यहाँ पे जो लैंड लेडी हैं एक क्वेश्चन पूछती हैं। क्या क्वेश्चन पूछती हैं? हाउ डार्क, आप कितने काले हैं। This shows that the white skinned landlady is not ready to accept a tenant of black skin। और यहाँ पे जब कलर के बारे में पूछा जाता है तब हम क्या देखते हैं कि जो वाइट लैंड लेडी है वो अपने टीनेंट के रूप में ब्लैक कलर के व्यक्ति को रखना ही नहीं चाहती हैं। However, she shows some relief and wants to be confirmed about the intensity of his darkness। वो वाइट लैंडलेडी कुछ रिलीफ भी देना चाहती है, बट रिलीफ किस कंडीशन में देती है? वो एक क्वेश्चन अराइज करती है। क्या क्वेश्चन अराइज करती है? आप कितने काले हैं, हाउ मच डार्क यू आर। इट मीन्स थोड़े काले हैं या ज़्यादा काले हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन से काफ़ी हर्ट हो जाता है टीनेंट। द अफ्रीकन मैन फील्स अशेम्ड एट सच मीननेस। अफ्रीकन मैन को बहुत ही गुस्सा आता है, उनको शर्म आती है कि मेरे से ये किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। द रेड कलर सजेस्ट दिस आइडिया। बोले रेड कलर ने ये आइडिया सजेस्ट किया है क्या? प्लेन चॉकलेट एंड मिल्क चॉकलेट आल्सो गिव्स द आइडिया ऑफ डार्क कलर। और वो अपने आप से क्या बात कर रहे हैं, रेड कलर से ये बात आई है या फिर प्लेन चॉकलेट से, या वाइट जो मिल्क चॉकलेट होती है। इट मीन्स जब उनसे क्वेश्चन राइज किया जाता है कितने ब्लैक हो, तो वो अपने आप में डिफ्रेंशिएट करते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बटन दबाने का बोला गया है, ए फॉर लाइट, बी फॉर डार्क, सी फॉर हाउ मच डार्क का भी एक ऑप्शन आ रहा होगा। रेड डार्क है आप, या मिल्क चॉकलेट जैसे डार्क हैं, या चॉकलेट जैसे डार्क है। तो यहाँ पे जो डार्क कलर का कंसेप्ट है इसके ऊपर अफ्रीकन जो टीनेंट है उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वेस्ट अफ्रीकन सेपिया, ब्रूनेट एंड रेवन आर वर्ड्स दैट सजेस्ट द कलर। और यहाँ पे कौन कौन से, आपको मैंने कहा था 3 क्वेश्चन है, उसमें थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया था कौन कौन से शब्द यूज़ किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे वेस्ट अफ्रीकन सेपिया वर्ड यूज़ किया गया है, ब्रूनेट वर्ड यूज़ किया गया है, और वर्ड यूज़ किया गया है रेवन। ओके, तो यहाँ पे आपको वर्ड्स भी बता दिए गए हैं बच्चों। यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि जो अफ्रीकन है वो कहीं ना कहीं अपने आप में ही खफा हो गए हैं इस चीज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने आपको बताया था हाइड एंड सीक एक तरह से जो टेलीफोन बूथ के हिसाब से यूज़ किया जाता है। यहाँ पे इसी को क्वेश्चन बना के लिया गया है। टेलीफोन बूथ के साथ साथ और क्या यहाँ पे मीनिंग दे रहा है यह फ्रेज देखिए, यू नो व्हाट हाइड एंड स्पीक मीन। हाइड एंड स्पीक मीन से आपका क्या तात्पर्य है, आप क्या समझते हैं इससे? मैंने आपको यहाँ स्टेंजा एक्सप्लेनेशन में भी बताया था बच्चों, उसी को यहाँ पे और ज़्यादा हम एक्सप्लेन बात कर रहे हैं। द फ्रेज हाइड एंड स्पीक हेयर एक्सप्रेसेस द taboo of the dark skinned people being inferior to those who claim themselves to be fair skinned and thus more learned, sophisticated, civilized and superior। तो यहाँ पे हाइड एंड स्पीक में हम क्या समझ रहे हैं बच्चों? हम समझ रहे हैं कि ये जो है एक तरह से डार्क कलर के ऊपर बात की गई है, डार्क स्किन्ड जो पीपल है उनके ऊपर टिप्पणी की गई है और उनको इन्फीरियर बताने की कोशिश की गई है, उनको इन्फीरियर बताने की कोशिश की गई है। जैसे वो क्लेम करते हैं फेयर स्किन वाले कि वो बहुत ज़्यादा लर्नेड है, सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड है और सुपीरियर है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा हावी होके आ रही है। और हम फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम खुद अपने आप से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इस चीज़ को इग्नोर करते हुए, इट्स ओके इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं है बट फिर भी हमें इस चीज़ को इग्नोर करते हुए इसको हटाना होगा, छोड़ना होगा। यहाँ पे हमने पोएम में कई चीज़ों को देखा। एक मेन चीज़ और देखी कि कई जो वर्ड्स हैं उनको कैपिटल वर्ड से स्टार्ट किया गया है। तो वाई, व्हाट्स द रीज़न, उसी को क्वेश्चन के रूप में लिया है। सर्टेन वर्ड्स इन द पोएम आर इन कैपिटल लेटर्स, वाई?
कई जो वर्ड्स हैं वो कैपिटल लेटर्स में हैं। क्यों है वो कैपिटल लेटर में, यही हमें समझाना है। Certain words in the poem are in capital letters. These words exemplify the purpose of the poem, and this purpose is to show the racist mentality of the fair skin. यहाँ पे मेन है इस पोएम का पर्पस शो करने का, कि इसीलिए कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया गया है। प्लस हम क्या देखते हैं, जो रेसिस्ट मेंटलिटी है उसको शो करने के लिए भी वर्ड्स को कैपिटल में लिखा गया है। व्हेन अ लैंडलेडी टॉक्स टू अ टीनेज, द ओनली मैटर ऑफ कंसर्न शुड बी हिज बिहेवियर एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड नॉट हिज स्किन कलर। जो वाइट लैंडलेडी है, कैसे बात करनी चाहिए थी उनको फाइनेंशियल पोजीशन पूछनी चाहिए थी। क्यों पूछनी चाहिए थी, ताकि मंथली उनको अपने मकान का रेंट मिलता रहे। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, उनका बिहेवियर पूछना चाहिए था कि वो बिहेवियर वाइज किस तरह के पर्सन हैं। वो अगर घर में रहते हैं तो उनकी वजह से किसी दूसरे को तो नुकसान नहीं हो जाएगा, किसी दूसरे जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनको कहीं गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। बट हम क्या देखते हैं, स्किन कलर के बारे में बात की जाती है ना। These capital letters magnified the fact that it is more important for the landlady to know how dark skin the tenant is. और यहाँ पे जो लैंडलेडी है उसका जो मेन क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, आप कितने काले हैं। तो यह जो आप कितने काले हैं, यह यूं लग रहा है जैसे कि उनको मकान किराए पे नहीं देना, उनको तो अपने घर पे किसी मेहमान को बुलाना है क्या। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, नस्लवादी टिप्पणी है, इसकी हम सबको अगेंस्ट में बात करनी चाहिए, हम सबको इसके अगेंस्ट में रहना चाहिए। और अफ्रीकन जो हमारे पोएट हैं, इन्होंने अपनी ये जो बात है इसको बहुत ही अच्छे से अराइज किया है। पब्लिकली सबको ये चीज़ समझा दी गई है कि कलर कम्प्लेक्शन से किसी की मेंटल लेवल को नहीं नापा जा सकता है। वन मोर क्वेश्चन, हाउ आर द स्पीकर्स फीलिंग कन्वे टू अस थ्रू आउट द पोएम। पूरी पोएम में स्पीकर की फीलिंग्स को कैसे कन्वे किया गया है, स्पीकर की जो बात है उसको कैसे समझाया है, देखते हैं हम। बच्चों रीड आउट करिए मेरे साथ। द पोएम वेरी क्लियरली कन्वेज द फीलिंग्स ऑफ द स्पीकर टू अस। स्पीकर के फीलिंग्स को हमें बहुत अच्छे से बताया जाता है। एज सुन एज द लैंडलेडी बिकम्स साइलेंट एट द रिवोल्यूशन दैट द स्पीकर इज एन अफ्रीकन, द स्पीकर इज बैडली स्ट्रक। जैसे ही लैंड लेडी को ये बताया जाता है कि मैं अफ्रीकन हूँ, तो जो लैंड लेडी है वो बिल्कुल साइलेंट मोड पे हो जाती है। और उनका ये साइलेंट मोड पे होना ही जो स्पीकर है उसको बहुत ही हर्ट करता है, अफ्रीकन स्पीकर को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। एंड एज ही हियर्स द वॉइस ही इज अगेन सीरियसली हर्ट। दोबारा वाइट लैंड लेडी की फिर आवाज़ आती है और उस दोबारा आवाज़ से तो जो स्पीकर हैं वो और ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। द पोएम इज़ अ सटायर ऑन द रेसिस्ट थिंकिंग्स ऑफ द वाइट पीपल। और यहाँ पे ये जो पोएम है ये एक तरह से व्यंग्य किया गया है वाइट कलर के जो लोग होते हैं, वाइट कंप्लेक्शन के जो लोग होते हैं, उनके द्वारा दूसरे व्यक्तियों को कैसे बोला जाता है, कैसे उनके बारे में बात की जाती है। हमने आपको बताया कि हम आपको स्ट्रेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स भी करवाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे हमारा जो 6th क्वेश्चन है और 7th क्वेश्चन है ये इसी चीज़ को इन्वॉल्व करेगा। आपको स्ट्रेंजा दिया जाएगा, स्ट्रेंजा आपके बुक का ही, आपकी पोएम का ही स्ट्रेंजा है और उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम स्ट्रेंजा पढ़ते हैं। यहाँ पे द प्राइस सेम्ड रीजनेबल, लोकेशन इनडिफरेंट। फर्स्ट ही स्ट्रेंजा है ये हमारी पोएम का। हम क्या देखते हैं कि मकान का प्राइस भी रीजनेबल लग रहा है, मकान लोकेशन वाइज भी सही लग रहा है। द लैंडलेडी स्वोर शी लिव्ड ऑफ प्रेमिसेस। और लैंडलेडी भी कहती है कि मैं उस मकान के आसपास या उस मकान में नहीं रहती हूँ, मैं उस मकान से अलग रहती हूँ।
नथिंग रिमेंड, कुछ भी बाकी नहीं बचा था, बट सेल्फ कन्फेशन, परंतु एक चीज बची थी। क्या? स्पीकर क्या कहते हैं? मैम आई हेट अ वेस्ट जर्नी, आई एम अफ्रीकन। स्पीकर कहते हैं कि मैम मैं एक चीज को वार्न कर दूं कि मुझे लंबी यात्राएं पसंद नहीं है, आई एम अफ्रीकन, मैं अफ्रीकन हूं। और यहीं पे हम क्या देखते हैं? टेलीफोन में दूसरी साइड पे एकदम साइलेंस हो जाती है। साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग। और यहीं पे इसी स्टेंजा के ऊपर बेस्ड अलग अलग क्वेश्चंस हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, What facts did the writer learn about the apartment he was to rent? कौन से बात की जा रही है, किसकी बात करी जा रही है? अपार्टमेंट जो है उसके बारे में। तो देखिए, the writer learned that the rent was reasonable, its location was ordinary, and the landlady lived off the earnings from the rent. हम क्या देखते हैं कि जो मकान है वो पसंद आ गया है, रीजनेबल रेट पे है, मकान की जो लोकेशन है वो भी ऑर्डिनरी है, वो भी पसंद आ गई है, और सबसे बड़ी बात है जो लैंड लेडी है वो भी उस घर में संग में नहीं रहती है। हियर वन मोर क्वेश्चन, व्हाट सेल्फ कन्फेशन वाज द राइटर टू मेक? सेल्फ कन्फेशन क्या होता है, राइटर इसमें क्या कहते हैं? देखिए, द राइटर हैड टू कन्फेस दैट ही वाज एन अफ्रीकन, अ डार्क स्किन्ड मैन। यहाँ पे राइटर क्लियर कट, स्पीकर क्लियर कट अपनी बात रखते, वो क्या कहते हैं? आई एम अफ्रीकन, और अफ्रीकन कहने पे साइलेंस आ जाती है। और कैसे अफ्रीकन है? अ डार्क स्किन्ड मैन है, ब्लैक ब्यूटी हम कह सकते हैं। इसी स्टेंजा के ऊपर बेस्ड है। जब राइटर ने वार्न किया लैंड लेडी को, तब क्या हुआ? देखिए, व्हाट डिड द राइटर वार्न द लैंड लेडी अबाउट? किस चीज के बारे में जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, जो स्पीकर हैं, लैंड लेडी को वार्न कर रहे हैं? बच्चों, हम सबको इतना पोयम पढ़ लिया है कि समझ में क्लियर कट आ गया होगा। ही वार्न द लैंड लेडी अबाउट द डार्क कलर ऑफ हिज स्किन बाय saying that he was an African and he would not like to turn away. क्लियर कट बोल दिया जाता है राइटर के द्वारा कि मैं अफ्रीकन हूँ, मुझे लंबी यात्राएं पसंद नहीं है। और जैसे ही अफ्रीकन कहते हैं, लैंड लेडी को क्लियर कट माइंड में आ जाता है कि वो एक ब्लैक ब्यूटी के बारे में बात की जा रही है। और जब ब्लैक ब्यूटी की बात की जाती है तो जो दूसरे साइड का टेलीफोन होता है वहाँ पे साइलेंस हो जाती है, चुप्पी हो जाती है। उसी के ऊपर बेस्ड है। व्हाट डिड साइलेंस शो? ये है साइलेंस क्या शो कर रही है? Hearing that the writer was an African black man, she was at a loss what to say. जैसे ही वाइट लैंड लेडी को पता चलता है कि मैं जिससे बात कर रही हूँ वह एक अफ्रीकन मैन है, बिल्कुल चुप्पी, बिल्कुल साइलेंस हो जाती है और वो बिल्कुल भूल जाती है, वो समझ ही नहीं पाती है कि मुझे आगे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। एक और बच्चों हम यहाँ पे स्टेंजा ले रहे हैं और इस स्टेंजा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। देखिए, सबसे पहले वॉइस व्हेन इट केम लिपस्टिक कोटेड लॉन्ग गोल्ड रोल्ड। आपको याद आ रहा होगा जो लैंड लेडी है उसकी महानता की बात की जा रही है कि वो एक अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। गोल्ड रोल्ड जो सिगरेट होल्डर पाइप है उसको वो अपने मुंह में दबाती हैं। और हम क्या देखते हैं, वो जो लिपस्टिक है, इट मीन्स डार्क लिपस्टिक उनके होठों पे लगी हुई है। कॉट आई वाज पावले, हाउ डार्क। और एक क्वेश्चन आता है टेलीफोन पे, क्रडल के दूसरी साइड से क्वेश्चन आता है, हाउ डार्क। आई हैड नॉट मिस हर्ड, आर यू लाइट और वेरी डार्क। और वो क्या समझते हैं, एक बार तो उन्हें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कि मुझसे पूछा क्या जा रहा है। थोड़ी साइलेंस के बाद में वापस क्वेश्चन अराइज होता है कि थोड़े डार्क हैं या ज़्यादा डार्क हैं। बटन बी, बटन ए स्ट्रेंज। तो यहाँ पे अफ्रीकन जो स्पीकर है, पोएट है, राइटर हैं, वो एकदम से यूं लग रहा है जैसे उनसे ये पूछा जा रहा है, आपके सामने ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस में से बटन को पुश करके बताइए कि आप क्या हैं।
or rancid breath of public hide and speak, red booth, red pillar box, red double tired omnibus scratching तार। तो हम यहाँ पे ये जो स्टेंजा है, आपने देखा हमने इसको स्टेंजा एक्सप्लेनेशन में कवर किया हुआ है, तो हम इस पे ज़्यादा वापस मीनिंग को समझाने पे नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस की। तो हम क्या देखते हैं, whose voice is refer to here, किसकी आवाज़ को यहाँ पे रिफ़र करके बताया जा रहा है। इट इज़ द वॉइस ऑफ द लैंड लेडी दैट हैज़ बीन रिफर टू। यहाँ पे ये जो वॉइस आ रही है, हाउ मच डार्क, ये जो वॉइस आ रही है किसकी आ रही है, यह वॉइस आ रही है बच्चों लैंड लेडी की, है ना। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वॉट इमेज ऑफ द लैंड लेडी डिड द पोएट फॉर्म इन हिज माइंड। जो पोएट हैं वो लैंड लेडी के बारे में अपने दिमाग में क्या इमेज लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि टेलीफोन पे कन्वर्सेशन हो रहा है, आमने सामने वो लोग बिल्कुल भी नहीं मिले हुए होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पोएट जो है वो क्या सोचते हैं, द पोएट थॉट दैट शी वॉज अ फैशनेबल रिच लेडी विद लिपस्टिक ऑन हर लिप्स एंड अ गोल्ड प्लेटेड सिगरेट होल्डर विद हर। पोएट सोचते हैं कि ये बहुत ही अपर क्लास से बिलोंग करने वाली बहुत ही फैशनेबल लेडी है, बहुत ही रिच लेडी है, जो लिपस्टिक लगा के रखती हैं और गोल्ड कोटेड सिगरेट पाइप को यूज़ करती हैं। तो यहाँ पे जो पोएट हैं धारणा बनाते हैं कि जो मुझसे मेरा कॉम्प्लेक्शन पूछ रही हैं वो खुद कैसी होंगी। लास्ट क्वेश्चन हेयर, What question of the landlady stunned and humiliated the poet? कौन से क्वेश्चन से जो पोएट है उनको दुख पहुंचता है, कैसे दुख पहुंचता है, क्या दुख पहुंचता है, क्या वर्ड्स यूज करती हैं वो देखिए यहाँ पे। द क्वेश्चन हाउ डार्क, क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ डार्क, लाइट डार्क और वेरी डार्क, स्टन्ड एंड ह्यूमिलेटेड द पोएट। एक क्वेश्चन पूछते हैं 20 स्टेंजा में, सेकंड स्टेंजा में, कि आप कितने डार्क हैं, कम डार्क हैं या ज़्यादा डार्क हैं। तो यहीं पे ये जो क्वेश्चन है ये पोएट को दुख पहुंचाता है, पोएट के दिमाग में मेंटलिटी बनती है कि मुझसे क्या क्वेश्चन अराइज किया जाता है, ये तो डायरेक्ट मेरे कलर के ऊपर टिप्पणी की जा रही है। तो बच्चों हमने ये देखा, आपको स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशंस भी बताया, हमने स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी रीड आउट किया है, और रीड आउट किया है पूरी की पूरी पोएम को, पोएट को, लिटरेरी डिवाइसेस को और पोएम के समरी को, एवरीथिंग वी हैड। तो होप आपको ये पूरी पोएम समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अपनी अपनी कॉपीज़ में, राइट डाउन करिए और बार बार लर्न करिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।